हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वर्ल्ड। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एकेडू के मशीन लर्निंग टेक्निक, ये हमारा आईटीसीएस का एक सब्जेक्ट है जो अभी आप फर्स्ट फेज का एकेडू का एग्जाम देने वाले हो। तो आप सबके पास एक सब्जेक्ट है, उसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। सब्जेक्ट का नाम है मशीन लर्निंग टेक्निक। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। हम आपको इसमें 2 नंबर के और बड़े बड़े क्वेश्चन भी, सारे क्वेश्चन यूनिट वाइज कवर करेंगे। तो वीडियो में आप एंड तक जरूर बने रहें। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी सभी एक वीडियो के जितने भी स्टूडेंट जो हमारे चैनल पर या विजिट कर रहे हैं, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। यूनिट नंबर 1, 100% जो आपका क्वेश्चन आ सकता है वो पहला है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट लर्निंग टास्क गिविंग एन एग्जाम्पल। सेकेंड क्वेश्चन है, कंपेयर सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक विद एग्जाम्पल। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, कंपेयर रिगर्सन क्लासिफिकेशन एंड क्लस्टरिंग इन मशीन लर्निंग एलॉन्ग विद सुटेबल रियल लाइफ एप्लीकेशन। ये आपका 100% क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलिस्ट्रेट द वेरियस एरियाज इन विच यू कैन अप्लाई मशीन लर्निंग। फिफ्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंफ्यूजिंग मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मशीन विद रिस्पेक्ट टू मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। ठीक है, और हम आपको इस यूनिट के 2 नंबर के क्वेश्चन भी आपको बताते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम्स के। पहला जो क्वेश्चन बनता है 2 नंबर के, वो है, पहला है, डिस्कस द इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मशीन लर्निंग। सेकंड है, डिस्कस ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग सिचुएशंस इन डिसीजंस ट्री लर्निंग। थर्ड है, डिस्कस सपोर्ट वेक्टर इन एसवीएच। फोर्थ है, डिस्कस रीएनफोर्समेंट लर्निंग। नेक्स्ट है, डिस्कस मॉडल रिप्रेजेंट एक्शंस आर्टिफिशियल न्यूरॉन। नेक्स्ट है, डिफरेंस मशीन लर्निंग वर्सेस डेवलपिंग। नेक्स्ट है, डिफरेंस बिटवीन डेटा साइंस वर्सेस मशीन लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द मैक्सिमली जनरल hypothesis and maximally specific hypothesis of the training example given in the candidate elimination algorithm। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका आ सकता है इस तरीके का क्वेश्चन। एक टेबल बनी होगी जिसमें से आपको मैक्सिमली जनरल हाइपोथेसिस और मैक्सिमली स्पेसिफिक हाइपोथेसिस पूछ सकते हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यूनिट नंबर 2 में हमारा पहला जो क्वेश्चन बनता है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहला है, डिस्कस द रोल ऑफ बायस थ्योरम इन मशीन लर्निंग एंड machine learning, how naive Bayes algorithm is different from Bayes theorem। Next question है, differentiate between naive Bayes classifier and Bayesian belief network, given an give an applications of Bayesian belief network। Third question है, how is Bayes theorem used in machine learning, how Bayes algorithm is different from Bayes theorem। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाइपर प्लान, जिसको हम दूसरा बोलते हैं डिसीजन बाउंड्री, इन एसबीएच। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस लीनियर रिगर्सन एंड लॉजिस्टिक रिगर्सन इन डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन मैक्सिमम लाइकलीहुड एंड लीस्ट स्क्वायर्ड एरर हाइपोथेसिस विद एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई एसबीएम एन एग्जांपल ऑफ अ लार्ज मार्जिन क्लासिफायर। डिस्कस द डिफरेंस कर्नल फंक्शन यूज्ड इन एसबीएच। डिस्कस द एप्लीकेशंस प्रॉपर्टीज इश्यू एंड इट्स डिसएडवांटेज ऑफ एसबीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमेंट ऑन एल्गोरिथम कवरेजेस ऑफ generalizations properties of ANN। Next question, discuss the following issues in decision tree learning: overfitting the data, guarding against bad attribute choices, next handling continuous valued attributes, next handling misses attributes value, next handling attribute with different cost। 2 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला है, 2 नंबर में जो क्वेश्चन बनता है वो पहला है, व्हाट इज ग्रेडाइंट डिसेंट डेटा रूल। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन केस बेस्ड लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर ANN Bayesian network। Next, how is naive Bayesian different from Bayesian classifier? Next, what is the role of inductive bias in ANN? Next, define the learning classifier। यूनिट नंबर 3 की तरफ मूव ऑन करते हैं। यूनिट नंबर 3 में हमारा पहला जो क्वेश्चन बनता है वो है, कंपेयर एंड कंस्ट्रक्ट इंफॉर्मेशन gain ratio and Gini index in detail। Next question है, discuss decision trees and explain its working in detail। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिमॉन्स्ट्रेट के नियरेस्ट नाइगोर्स एल्गोरिथम फॉर क्लासिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग, कंपेयर लोकली विद रिकर्सन एंड रेडियल बेसिस फंक्शन नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग कंसेप्ट इन डिसीजन ट्री इन डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवॉइडिंग ओवरफिटिंग एंड डिसीजन ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रिवलेंस ऑफ सीवीआर, हाउ कैडेट टूल एम्प्लॉय सीवीआर। ठीक है, इसमें आपके 2 नंबर के न्यूमेरिकल्स आप तैयार कर लेना है। न्यूमेरिकल्स आपको इस यूनिट से ज़्यादातर पूछे जा सकते हैं। यूनिट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। यूनिट नंबर 4 में पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंट लेयर्स यूज इन
conventional neural network with suitable example. Next है illustrate back propagations algorithm by assuming the training rules of output unit weight and the hidden unit weight. Next question, write short note on probably approximately correct learning model. Next question, explain various types of activation function with example. Next question, discuss various mistake bound model for learning. Next question, describes BPN algorithm in ANN algorithm with a suitable example. Next question, explain the Khoinum self-organizing map and its algorithm. Next question है what problems does the EM algorithm solve. यूनिट नंबर 5 की तरफ चलते हैं. इसमें पहला हमारा क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन क्यू लर्निंग विद इट्स की टर्म्स की फीचर्स and element, discuss its application used in real life. Next question is define the term genetic algorithm, discuss the working of genetic algorithm with the help of flowchart. Next question is discuss the applications of reinforcement learning, in which problems reinforcement learning in use. Next question, explain various types of reinforcement learning techniques with suitable example. Next, how is identify the reproduction cycles of genetic algorithm. Explain the suitable example. तो ये सारे जो क्वेश्चन थे ये सारे इस सब्जेक्ट्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है. आप अगर अच्छे से इन सबको तैयार करके जाओगे तो आप EKTU के इस एग्जाम में फेल तो बिल्कुल नहीं हो पाओगे. तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में. ध्यान रखिए अपना. बाय बाय.